बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये पेपर हुआ है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। तो अभी ये मत सोचेगा कि केवल पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए पेपर इंपॉर्टेंट है। ये पेपर आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप में भी ऐसे प्रश्न ही आएंगे और आप एकदम से बात करें कि 100% विश्वास मान के चलिए कि यही प्रश्न आपके पेपर में भी छपेगा। ओके, इन प्रश्नों को अभी आपकी अगर परीक्षा नहीं हुई है तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। मेरे कहने से तैयार कर लीजिएगा, जो मेरा अनुभव कहता है उसको मान करके आप तैयार कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि मॉडल पेपर हमने बनाया है, जो है बीए द्वितीय वर्ष का सेकंड जो है पेपर का आप देखेंगे सोशियोलॉजी के बीए द्वितीय वर्ष का 2022 के छात्र छात्राओं हेतु। उसमें आप देखेंगे तो ये भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे सारे के सारे लगभग। तो आप ये मान करके चलो कि जो मॉडल पेपर में ये प्रश्न बता रहा हूँ वो पेपर में आ रहे हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के, और उन यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को सबूत के तौर पर आपको देने का प्रयास रहता है कि आखिर आप देखो कि हाँ मॉडल पेपर से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो आपके यूनिवर्सिटी में भी फंसेगा। ओके, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। पेपर आपका 7 पेजेस में था और ये बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है। ये बात आपको बता दूं, एग्जामिनेशन है 2022 का, यानी कि 2022 में पेपर हुआ है। और आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही जो है प्रश्न आएंगे। सोशियोलॉजी का पेपर है, सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर का नाम लगभग सभी विश्वविद्यालयों में यही रहता है, सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। अगर पेपर 2 में ना होगा तो पेपर 1 में होगा, ये बात आप मान करके चलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल जो है ये आपके पेपर का नाम। सोशल चेंज माने सामाजिक परिवर्तन और सोशल कंट्रोल माने क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण। यानी समाज में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, और समाज में जो परिवर्तन हो रहा है चाहे वो सामाजिक मूल्यों में हो, चाहे सामाजिक मापदंडों में हो, चाहे सामाजिक रीतियों में हो, रूढ़िवादियों में हो, या इसी प्रकार से आप देखेंगे जितनी भी परंपराएं रही हैं, या वे संस्कृति संस्कार रहे हों, या फिर जो अपने नैतिक मूल्य रहे हों, या नैतिक उत्तरदायित्व या भूमिका रोल जो भी रहा हो समाज में स्त्रीकरण के हिसाब से, तो वो उन सभी में आप परिवर्तन देखेंगे। और उन परिवर्तनों में आप खास करके देखेंगे कि कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जो कि नकारात्मक वे में होते हैं, जो कि आपने जो है इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स वाले जो पेपर में पढ़ ही लिया होगा, यानी भारतीय समाज में उद्यम समस्याएं। तो कुल मिलाकर के सोशियोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको एक प्रकार से भूमिका के तौर पर आपको पढ़ना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे क्या होता है, और किस तरीके से आखिरकार प्रश्न क्यों पूछ रहा है, आपसे क्या जानना चाह रहा है एग्जामिनर, ये बात जो है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रहती है। तो उसी श्रृंखला में मैं आपको बता दूं कि ये सामाजिक नियंत्रण होता है, यानी समाज में जिस गति से परिवर्तन हो रहा है उस गति को परिवर्तन सही दिशा में हो, परिवर्तन सही दिशा में हो, इसके लिए नियंत्रण रखने के लिए कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे कि परिवार हो गया, धर्म हो गया, या क्रीड़ा समूह हो गया, या इसी प्रकार से आपका विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, या फिर जो सामाजिक आपके जो है मतलब समाज के सबसे बड़े किसी भी क्षेत्र के बड़े लोग हों, तो उनके द्वारा आपको अनुकरणात्मक सीख मिलती है। अर्थात तो उनको आप आदर्श मानते हो, अलग अलग जो है लोगों को जो भी आदर्श रहे हों आपके, तो उसी हिसाब से तो सामाजिक नियंत्रण में भी कहीं ना कहीं पे परिवार की महती भूमिका होती है। तो आइए हम बात कर लेते हैं पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछे गए। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के थे। अब यहाँ पर नोट में आप देखेंगे, देखिएगा नोट में क्या लिखा है कि नहीं, कि नोट मतलब कोई जो है रुपए पैसे वाली नोट नहीं, यहाँ पर नोट माने निर्देश है। इसमें कहा गया कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। इस बात का मेंशन कर दिया गया। पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, और जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर होता है सेम और सेम ऐसे ही आपका पैटर्न मॉडल पेपर में हमने बताया है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो है उसका भी पैटर्न इसी पैटर्न पर होता है। तो आप जो है अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाले लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं तो भी आपके लिए बहुत ही मतलब कि अधिकतर विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं आपकी लिखित हो रही हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मान करके चलो आप। और यही प्रश्न लगभग आपके सारे के सारे फंसेंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके सेक्शन जो है ए से यानी खंड आ से पूछे जाते हैं। देखिएगा क्या क्या प्रश्न आए थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। अच्छा, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कैसे करना है इसको लेकर के गाइडलाइन भी दी गई है, नोट भी दिया गया है क्या, कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों में आपको बयां करना है। नोट में आपसे कह रहा है कि इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपका कितने शब्दों में होना चाहिए भाई, तो 50 शब्दों में होना चाहिए। तो बड़ी बात है, बहुत अच्छा जो है चीज़ है कि 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। एक प्रश्न अगर आप 50 शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से बयां कर पाते हैं जो एग्जामिनर चाह रहा है, अगर उसके मानसिक हिसाब को आपने पढ़ लिया, तो निश्चित तौर पर मेरे प्यारे दोस्तों आप मान के चलो कि आपको एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो 10 प्रश्न करेंगे तो 20 नंबर आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे, तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं बहुत पछताओगे। इन प्रश्नों को अभी तैयार कर लीजिए आप।
पहला प्रश्न है व्हाट इज सोशल चेंज, यानी कि सोशल चेंज क्या है, यानी सामाजिक परिवर्तन ही क्या है। देखिए, जब भी पेपर का नाम क्या है, पेपर का नाम है सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण, तो ये मान के कर चलो कि सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन, बार बार हमने बोला था, इन्हीं दोनों टॉपिक को अगर जिन छात्र छात्राओं ने तैयार कर लिया कि सामाजिक नियंत्रण क्यों किया जाता है, क्यों आवश्यक है, समाज में परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, अगर परिवर्तन हो रहा तो उसको कैसे रोका, यानी कि सामाजिक परिवर्तन के जो रोकने के उपाय होते हैं कैसे होते हैं, सामाजिक परिवर्तन क्यों हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कारण उसका। तो जिस व्यक्ति ने अगर कारण चाहे प्रौद्योगिकी कारक हो या फिर इसी प्रकार से सामाजिक कारक हो, आर्थिक कारक हो, राजनीतिक कारक हो या सांस्कृतिक कारक हो, धार्मिक कारक हो, अन्यथा या इसी प्रकार से तमाम सारे कारक होते हैं जिनसे सामाजिक परिवर्तन होता ही रहता है। तो अच्छा, और समाज में नियंत्रण रखने कुछ संस्थाएं होती तो उनके बारे में पढ़ लो, बस हो गया। जनसंचार, प्रचार प्रसार, ये सब होते हैं, परिवार, विवाह, ये तमाम प्रकार की चीजें हालांकि हम देखते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो इसको आपको यही प्रश्न आ गया। वहीं आगे देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न पूछ लेगा गिव आर डेफिनेशन ऑफ सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण की एक परिभाषा दीजिए। और हमने चिल्ला चिल्ला करके वीडियो में बताया था, हर बार बताया था कि इन दोनों टॉपिक को आप इधर उधर से तैयार कर लीजिएगा, बस इतना पढ़ लेना, कुछ और आएगा नहीं, बस इतना ही आएगा और वही सारी चीजें आएंगी निश्चित तौर पर, आप पूरी के पूरी पेपर में देखेंगे। विश्वास मानिए अभी मैंने पूरा पेपर देखा नहीं, बस केवल पीडीएफ सेट करके आपको पढ़ाने मतलब कि बताने चला हूँ कि यहाँ पेपर आया, और मैं पहले से बोल रहा हूँ कि पेपर सारा का सारा आया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दोनों प्रश्न आए थे, मैंने मॉडल पेपर में बताया था आपको। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाई प्रोसेस, मतलब कि प्रोग्रेस, यानी प्रगति से आपका क्या आशय है, प्रगति क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, सामाजिक परिवर्तन और प्रगति में उद्विकास क्या है, उद्विकास प्रगति में क्या अंतर है, खूब हमने बताया डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ दोनों में विभेद यानी अंतर को भी बताया, समानताओं को भी हमने प्रदर्शित किया है। तो निश्चित तौर पर ये भी आपका हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे चौथा नंबर पूछा गया था कि व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, यानी जो है प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। प्राकृतिक पर्यावरण आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि जो प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि जो एक प्रकार से आपका जो प्राकृतिक यानी कि जो नेचर इन्वायरमेंट आपका एक प्रकार से मिलता है किसी भी चीज़ को बढ़ने का या किसी चीज़ के विकास में, तो उससे संबंध है यहाँ का। इस प्रश्न को हमने नहीं रखा था यहाँ पर। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, आपके पांचवा नंबर प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाई टेक्नोलॉजिकल जो है लॉक, तो प्रौद्योगिकी विलंबना, इसके बारे में भी हमने आपको समझाया था, प्रौद्योगिकी विलंबना के बारे में। जब प्रौद्योगिकीय कारक में एक चैप्टर पढ़ा रहा था आपको कि सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकीय कारक, तो उस चैप्टर में हमने इसके बारे में, इसकी विलंबना के बारे में विस्तार से आपको बताया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण नगरीकरण दोनों को रिलेट करके और किस प्रकार से औद्योगिकरण के होने से किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसको भी हमने खूब बताया था। अगला प्रश्न आपका सातवां नंबर की व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जनमत किसे कहते हैं, जनमत के बारे में भी हमने खूब बताया था, जनमत से सामाजिक नियंत्रण खास करके है, इसको बारे में भी हमने खूब अच्छे तरीके से समझाया, आपको बताया था। वहीं अगला प्रश्न था आपके कि डिफाइन द जो है संस्कृति जाए, मतलब कि संस्कृति जेसन, तो यहाँ पर देखेंगे आप संस्कृतिकरण को परिवर्तित, तो संस्कृतिकरण क्या होती है इसके बारे में हमने खूब संस्कृतिकरण, समाजीकरण, इन सभी के बारे में बताया खूब अच्छे तरीके से। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, और सामाजिक परिवर्तन के जो हमने तीन प्रतिमान बताए थे उनमें हमने रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन और इसी प्रकार से आप देखें तरंगीय परिवर्तन, इन तीनों परिवर्तनों के बारे में बताया था, यानी प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान और तृतीय प्रतिमान। देखिए उसी में से द्वितीय प्रथम प्रतिमान यानी रेखीय परिवर्तन से क्या है, यानी कि जब परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, एक सीधी रेखा में होता है, तो उसी को हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं, इसके बारे में खूब बताया। अगला प्रश्न आप देखेंगे 10वां नंबर था, अब अंग्रेजी में जो लिखा है यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर है कि राज्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और राज्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने वो अच्छे तरीके से आपको बताया था, तो ये भी हमने मॉडल पेपर में प्रश्न रखा था। तो 10 के 10 में से आपके देखेंगे 9 प्रश्न आपके आए हुए हैं, वही सेक्शन बी देखिए, यानी कि खंडवा से शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न यहाँ से आने हैं। देखिएगा यहाँ पर नोट में क्या कह रहा है, लघु उत्तरीय में, लघु उत्तरीय का नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि आपसे कह रहा है नोट में क्या कह रहा है कि जो है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 200 शब्दों में होना चाहिए, इस बात को भी बताया गया है। एक प्रश्न अगर आप ठीक ठाक करेंगे तो सही तरीके से तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और 5 प्रश्न आपको करना है, इस प्रकार से 50 नंबर यहाँ से मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न का अथवा करके दिया होता है, तो चाहे तो आप अथवा के ऊपर वाला करेंगे, चाहे अथवा के नीचे वाला, दोनों में से केवल एक करना है। कुल मिलाकर के 10 प्रश्न होंगे, पर करना केवल 5 होगा। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, यानी कि लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जो है
डिस्टिग्न गुइस बेटबीन जो है सोशल एंड कल्चरल चेंज, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे अंतर आपसे पूछ रहा है। ये अंतर की जो है कहीं ना कहीं मीनिंग है। तो दूसरी यानी कि डिफरेंट आपसे पूछ रहा है। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन, इन दोनों में क्या अंतर, इसको आपको बताना था। मान लेते प्रश्न, और इस प्रश्न को भी हमने रखा था, इन अंतर के बारे में बताया था। अगर मान लेते प्रश्न आपको नहीं पता तो और करके दूसरा अथवा करके आपको प्रश्न दिया जाएगा, यानी कि ये दिया जाएगा कि डिस्क्राइब द कल्चरल लॉग, यानी कि सांस्कृतिक विलंबना की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को हमने बार रखा है। तो निश्चित तौर पर ये दोनों के दोनों प्रश्न हमने बताए थे। उत्तर बताया हो या ना बताया हो, लेकिन हमने इस प्रश्न को मेंशन किया था कि इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा आप, आ जाएगा। और जो है उसमें रखा है मॉडल पेपर में। अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर, डिस्क्राइब द थियरी। आप लोग पढ़ लीजिएगा इस प्रश्न को। ओके, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपका पेपर नहीं तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा अपनी सीरीज वगैरह में देख करके, बाकी वीडियोस देख लीजिएगा। और मतलब आप सोशियोलॉजी का वीडियो देखेंगे सेकंड ईयर का, तो प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियो लगभग मिल जाएंगी। सॉरी, चलिए। तो मैं क्या कह रहा था, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया क्या भाई, ये देखिएगा कि डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज मतलब कि प्रोपाउंडेड बाय टाइनबी, यानी कि टाइनबी एक जो है सोशोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं। तो इन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन के कुछ सिद्धांत को दिया था। तो वही पूछ रहा है कि टाइनबी के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो टाइनबी ने दिया था, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था अथवा करके कि जो है कह रहा कि फोकस ऑन रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन सोशल कंट्रोल। ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। सामाजिक नियंत्रण में जनमत की भूमिका पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के बारे में हमने खूब अच्छे तरीके से बताया। देखिएगा, अगर एक प्रश्न नहीं आएगा तो दूसरा प्रश्न यानी अथवा करके जो दिया गया था वो आ गया था। तो आपका एक भी प्रश्न छूटता नहीं, ये मैं दावे के साथ बोल सकता था। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न था कि एक्सप्लेन द स्पेंसर्स थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन, यानी स्पेंसर्स के सामाजिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को भी हमने बताया था और निश्चित तौर पर ये आपका हो जाता। ओके, तो ये भी प्रश्न आपका अच्छा था। अगर आपने अभी तक नहीं तैयार किया तो तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके आपका कि डिस्क्राइब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकीय कारकों की विवेचना कीजिए। सबसे पहला चैप्टर या पहला या कुछ चैप्टर में हमने इस पूरी की पूरी चैप्टर को, सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकीय कारकों के चैप्टर को हमने पढ़ाया है। निश्चित तौर पर इसका हमने मॉडल पेपर में प्रश्न रखा था। और आप देखेंगे ये प्रश्न नहीं पूछ लेगा, तो ये प्रश्न देख लीजिएगा। अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सब हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अगर उसमें सीरियल से नहीं मिलती तो 2021 वाला जो प्ले लिस्ट है उसमें एक सीरियल से आपको पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि प्रोपोगंडा इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। प्रोपोगंडा इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ सोशल कंट्रोल इन डेमोक्रेसी एक्सप्लेन, यानी कि प्रजातंत्र में प्रचार सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन विवेचना कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप देखेंगे प्रजातंत्र में प्रचार सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है। और इस प्रश्न के बारे में भी हमने आपको बताया भी था और ये प्रश्न आ गया भी। आप देखेंगे कितना सारे के सारे प्रश्न लगभग आए हुए हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा यहीं पर अथवा करके दिया हुआ है। अगला प्रश्न आप देखेंगे क्या प्रश्न है कि थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ रिलीजन इन सोशल कंट्रोल। ठीक है, हिंदी में इसको देखेंगे सामाजिक नियंत्रण में धर्म की क्या भूमिका होती है। हमने बताया नहीं थे, धर्म, परिवार, प्रचार, जनमत, इन्हीं सभी से भूमिका होती, मतलब कि सामाजिक नियंत्रण में इन्हीं की भूमिका होती है। तो इनसे एक एक प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। तो ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। धर्म की भूमिका को लेकर के हमेशा आता है, क्योंकि धर्म बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सप्लेन द थियरी ऑफ सोशल कंट्रोल प्रोपाउंडेड बाई जो है पार्सन्स, यानी पार्सन्स, जो टालकट पार्सन्स इसका पूरा नाम है इनका। तो टालकट पार्सन्स के द्वारा सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत दिए गए, उनकी व्याख्या को करनी थी। इनके बारे में भी हमने आपको बताया था। इस प्रश्न को मॉडल पेपर में रखा। वही अगला प्रश्न आपको देखिएगा यहाँ पर अथवा करके दिया गया था। तो चाहे ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला इसके स्थान पर कर सकते थे। ये वाला प्रश्न था कि डिस्क मतलब कि जो है वही अंतर को लेकर के ये है बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, यानी कि फॉर्मल माने होता है औपचारिक, और इनफॉर्मल माने होता है अनौपचारिक। तो इन दोनों मतलब कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में क्या अंतर है। मोस्ट औपचारिक जो सामाजिक नियंत्रण होता है खास करके आप देखेंगे कि परिवार में हो गया, या फिर जो है पारिवारिक लोगों के द्वारा, या फिर आप देखेंगे आसपास के जो है पड़ोस के द्वारा। लेकिन जो अनौपचारिक होते हैं विद्यालय के द्वारा एक सीक्वेंस से आपको नियंत्रण में रखा जाएगा, इस प्रकार से जेल वगैरह के माध्यम से। तो ये सब और क्या होते हैं, औपचारिक जो होता है कानूनी रूप से होता है, मतलब कि एक क्रमबद्धता के साथ, कि एक विधि यानी नियमावली के साथ। और जो अनौपचारिक होता है वो मतलब कि घर से, परिवार से, ये सब जो हमने पहले बता दिया आपको वो अनौपचारिक था। और औपचारिक मतलब होता है आपका कानूनी तौर से। ओके,
अगला अगला प्रश्न आपके समक्ष देखेंगे। अब ये हो गया आपका खंडवा कंप्लीट। खंड प्रारंभ करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप का आप क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न। देखिएगा यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 500 शब्दों में होना चाहिए। 15 नंबर का एक प्रश्न है, 2 प्रश्न करने हैं, 30 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। 7वां प्रश्न आपके समक्ष है कि डिफाइन सोशल चेंज एंड डिस्क्राइब इट्स जो है पैटर्न्स। यानी कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए और इसके प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। पहला ही प्रश्न, पहली ही वीडियो हमने आपके समक्ष यही बताई थी। निश्चित तौर पर ये प्रश्न तो हर व्यक्तियों ने किया होगा। ये आ गया प्रश्न देखिएगा, और हमने बताया था कि ये प्रश्न 100% आएगा और आ गया। वही अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है कि एक्सप्लेन एनी टू जो है लाइनर थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन के किन्हीं 2 रेखीय सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए 2 रेखीय सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको बताया था, और ये रेखीय सिद्धांतों को लेकर के प्रश्न आ गया। वहीं आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके समझ 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा पूछा गया है कि जो है डिस्क्राइब द जो है जो है साइकिल, मतलब कि जो एक प्रकार से जो सर्कल वाली थ्योरी होती है, मतलब कि समझ रहे हैं सर्कल वाली थ्योरी नहीं, जो चक्रीय थ्योरी होती है, चक्रीय सिद्धांत जो होता है सामाजिक परिवर्तन का, उसके बारे में पूछ रहा था। सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत यानी सोशल चेंज बाई सोरोकिन, पेट्रिम सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या करी थी पेट्रिम सोरोकिन ने, तो इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो ये चक्रीय परिवर्तन भी हमने आपको समझाया था। ओके, अगला प्रश्न आपके समझ 10वां नंबर, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी सामाजिक नियंत्रण में अभिकरण के रूप में परिवार की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस बारे में हमने आपको बताया था। ये भी प्रश्न आपका आ गया। 2 ही प्रश्न करने थे, तो निश्चित तौर पर आपके हो गए होंगे। और 11वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, ये भी देख लीजिएगा। लास्ट प्रश्न 11वां प्रश्न क्या कि व्हाट डू यू मीन बाई जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। औद्योगिकरण से क्या आशा है भारतीय समाज पर, इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को भी हमने रखा था। निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के भी आए थे हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर में। और आप देखेंगे इसी प्रकार से जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो, या इसी प्रकार से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आप सब्जेक्ट लिए होंगे जिसका मॉडल पेपर हमने डाला है, चाहे अगर 2021 का नहीं मिल पा, मतलब 22 का नहीं मिल पा रहा, तो 21 वाला मॉडल पेपर देख लीजिएगा, वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो इसको लेकर के। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।